गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको भ्रमर गीत के जो पद्यांश शेष रह गए थे उनके अर्थ बता रही हूँ। 10वां पद्यांश है, निष्दिन बरसत नैन हमारे। उद्धव के द्वारा निराकार ब्रह्म का संदेश सुनकर के गोपियाँ बहुत निराश हो जाती हैं और उद्धव को अपनी दशा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, निश दिन बरसत नैन हमारे नेत्र तो श्री कृष्ण के विरह में प्रतिदिन बरसते रहते हैं, अर्थात आँखों से आंसू बराबर गिरते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए हैं, हम लोगों पर तो मानो सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। हम लोग बराबर उन्हीं की याद में रोते रहते हैं। दृग अंजन न रहत निस्वासर, कर कपोल भय कारे। हमारे नेत्रों में तो रात दिन काजल ही नहीं ठहर पाता है और बराबर आंसू आने के कारण हमारे हाथ और गाल दोनों ही काले हो जाते हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर्विच बहत पनारे। और हे उद्धव, हमारा हृदय भी बराबर अश्रुधारा प्रवाहित करता रहता है, पसीने से तर रहता है। इसीलिए हमारी चोली कभी भी सूख नहीं पाती है, निरंतर गीली रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे। और मानो हमारा तो सारा शरीर ही अश्रुमय हो गया है। उनके वियोग में मानो हमारा सारा शरीर रुदन करता है, पसीने पसीने हो जाता है। पल न जात रिस टारे, उनकी याद एक पल के लिए भी नहीं बिसरती है। सूरदास प्रभु यहे परे को, गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यह देखो, ये बताओ आप कि श्री कृष्ण ने गोकुल कैसे भुला दिया। यहाँ की याद है वो कैसे भूल सकते हैं, हम लोगों के प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। हमें इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है। 11वां पद्यांश है, उद्धव भली भई ब्रज आए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अच्छा हुआ तुम जो ब्रज में आए और हम लोगों को उनकी याद दिला दी और निराकार ब्रह्म का संदेश दे करके हमें उनके प्रेम में और अधिक रंग दिया है। अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पर आए उनका संदेश लेकर के। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आन पकाए। हे उद्धव, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जो हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े बनाए थे, तुमने उन्हें आकर के मानो पका दिया है। अर्थात अभी तो ये कच्चे घड़े थे, अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए थे, लेकिन तुमने निराकार ब्रह्म का संदेश दे करके उन्हें और अधिक श्री कृष्ण के प्रेम में रंग दिया, श्री कृष्ण के प्रेम में पक्का कर दिया। रंग दीनों हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। जिन कच्चे घड़ों को श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के विभिन्न रंगों से रंगा था और अनेक प्रकार की स्वप्न रूपी चित्र बनाए थे, वो आज आकर के तुमने और अधिक रंगीन कर दिए हैं। पाते गरे न नेह न नेहते, अवधि अटा पर छाए। हे उद्धव, ये कच्चे घड़े, शरीर रूपी कच्चे घड़े आज तक लगातार उनके विरह में अश्रुधारा प्रवाहित होने पर भी आज तक इसीलिए नहीं गले हैं क्योंकि उनकी अवधि रूपी छप्पर उन पर छाया हुआ है। अर्थात वो यहाँ लौट करके आएंगे यह कह करके गए थे, तो यही आशा में ये घड़े आज तक टिके हुए हैं।
और गले नहीं हैं। ब्रज कर अवा जोग ईंधन कर सुरत आन सुलगाए। हे उद्धव, हम ब्रजवासी तो उनके विरह में अबा के समान तप रहे थे, लेकिन तुम्हारे योग ने ईंधन का कार्य किया और तुमने उनकी याद दिला करके मानो ईंधन को प्रज्वलित कर दिया है। फूंक उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस सियराए। और जैसे ही तुमने उनका स्मरण करवाया कि विरह की ऐसी उसासें हुई कि अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई, लेकिन जैसे ही हमने श्री कृष्ण के स्वप्न और उनकी नटवर वेश का ध्यान किया तो हमें काफ़ी शांति का अनुभव हुआ। भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। हे उद्धव, ये कच्चे घड़े पूर्ण रूप से उनके ही प्रेम के जल से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं, और आज तक उन्हें किसी ने भी नहीं छुआ है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं। राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। हमारे श्री कृष्ण राजकाज के लिए मथुरा गए हैं और हमारे ये शरीर रूपी घड़े उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं, अर्थात हम उनके विरह में जो जीवन जी रही हैं वो मानो उन्हीं की याद में, और वो वापस आएंगे, इसीलिए हम अभी तक जीवित हैं और जीवन जी रहे हैं। इसमें वियोग श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, माधुर्य एवं प्रसाद रस है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है तथा पद छंद है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहते रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। उद्धव के द्वारा निराकार ब्रह्म का संदेश सुनकर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के रंग में रंगे ही हैं, उनके प्रेम को ही जानते हैं, और यहाँ तक हमारे साथ साथ हमारी ये आँखें भी उन्हीं के दर्शन की हमेशा भूखी रहती हैं, हमेशा उन्हीं का दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहते रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। ये तो उनके ही रूप और सौंदर्य के आनंद में रंगी हुई हैं, उन्हीं का दर्शन करना चाहती हैं। ये तुम्हारे निराकार ब्रह्म की रूखी सूखी बातें सुन करके कैसे शांत हो सकती हैं। अवधि गणत एकटक मग जोगत, तब इतनो नहीं झूठी। जब तक ये श्री कृष्ण के आने का समय गिनती थी और एकटक होकर के उनके आने का मार्ग देखती थी, तब ये आँखें इतनी व्याकुल नहीं थीं। अब यह जोग संदेशों सुन सुन अति अकुलानी दुखी, लेकिन अब जब तुमने उन्हें निराकार का संदेश सुनाया है तो उसे सुनकर तो ये बहुत अधिक व्याकुल और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुख आन दिखावहों, दुहिपय पियत पतुखी। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर यह कह देना कि तुम एक बार उस मुख को दिखा दो। गोपियों के पास एक बार जाकर उस मुख के दर्शन करा दो, जिस मुख से तुम दोने पत्ते के दोने में दूध पिया करते थे। सूर सकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। सूरदासी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय रूपी सरिता सूख चुकी है, अब आप हठ पूर्वक इस पर निराकार ब्रह्म रूपी नाव मत चलाइए, क्योंकि ये निराकार ब्रह्म को नहीं मान सकती हैं, क्योंकि इनका चित्त तो श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। अब तो ये पूर्ण रूप से श्री कृष्णमय हो गई हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, जिसे आपको फेयर कॉपी पर लिखना है।
निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना भ्रमर गीत एवं रचनाकार का नाम है सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में है, आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात ऋष टारे, सूरदास प्रभु यह परे को, गोकुल काहे विसारे। उद्धव के द्वारा जब गोपियाँ श्री कृष्ण का संदेश सुनती हैं और निराकार ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब उद्धव कहते हैं, तो गोपियाँ अपनी व्यवस्था को बताते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के विरह में रात दिन रोते रहते हैं। आंसू सलिल, हमारे अश्रु ही नहीं निकलते, बल्कि सारा शरीर ही अश्रुमय हो चुका है और एक पल के लिए भी हम उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप यह बताइए कि श्री कृष्ण ने गोकुल कैसे भुला दिया है, अर्थात वो गोकुल और वृंदावन को कैसे भूल सकते हैं, हम गोपी वालों को कैसे भूल सकते हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के नेत्रों की क्या दशा हुई है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के नेत्रों की यह दशा हुई कि लगातार उनके नेत्र श्री कृष्ण के विरह में अश्रु वर्षा करते रहते हैं। अपने नेत्रों के काजल के संदर्भ में गोपियाँ क्या कह रही हैं। अपने नेत्रों के काजल के संदर्भ में गोपियों ने कहा है कि श्री कृष्ण के विरह में बराबर नेत्रों से आंसू झरते रहते हैं, जिससे कि हमारे नेत्रों में लगा हुआ काजल और आंसू बराबर झरने के कारण हमारे हाथ एवं गाल दोनों ही काले हो गए हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को अब कैसा प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बहुत ही व्यथित और दुखी व्याकुल हैं और वह चाहती हैं कि एक बार आकर के श्री कृष्ण जी अपना वह मुख दिखाएं जिस मुख से वह दोने के पत्ते में दूध पिया करते थे, पत्ते के दोने में। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रूखी, अवधि गनत एकटक मग जोबत, तब इतनो नहीं दुखी। इस पद्यांश के प्रश्न हैं। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम, पद्यांश की रचना भ्रमर गीत, रचनाकार का नाम है सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, गोपियाँ निराकार ब्रह्म के संदेश को सुनकर के दुखी होती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मैं तो श्री कृष्ण को याद करती हूँ, मेरा हृदय श्री कृष्ण को याद करता ही है। ये अखियाँ भी बराबर उन्हीं के दर्शन की भूखी रहती हैं। कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रूखे, उन्होंने तो उनके रूप सौंदर्य का पान किया है, फिर ये तुम्हारी रूखी सूखी निराकार ब्रह्म की बातें सुन करके कैसे प्रसन्न हो सकती हैं। अवधि गनत एकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। जब ये उनके आने के दिन गिनती थी और एक टक उनके आने का मार्ग देखती थी, तब वो इतनी दुखी नहीं थी जितनी दुखी अब तुम्हारे निराकार ब्रह्म का संदेश सुन करके हो चुकी हैं। गोपियों की आँखें किसके लिए व्याकुल हैं। गोपियों की आँखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। किसके योग के संदेश को सुनकर गोपियों की आँखें अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं। निराकार ब्रह्म के संदेश को सुनकर के गोपियों की आँखें अत्यंत दुखी और व्याकुल हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या प्रार्थना करती हैं। गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि हे उद्धव,
तुम श्री कृष्ण से जाकर के कह देना कि एक बार आप उस मुख को आकर के दिखा दो जिस मुख से आप पत्ते के दोने में दूध पिया करते थे। तुम्हारे दर्शन करने के लिए सभी गोपी ग्वाल बहुत ही व्याकुल हैं।